क्या सफेद बालों को सच में दोबारा काला किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट पर शायद सबसे ज्यादा बार पूछा जाता होगा और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट तो दावों से भरा पड़ा है। कहीं दादी नानी के नुस्खे हैं तो कहीं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स। पर क्या ये सब सच है? विज्ञान और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहते हैं? तो चलिए इन सारे दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो बालों का सफेद होना, क्या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या फिर इससे कुछ ज्यादा? चलिए समझते हैं कि ये सवाल इतना जरूरी क्यों है। देखिए, उम्र के साथ बालों का सफेद होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन असली चिंता तब शुरू होती है जब ये 30 की उम्र से भी पहले होने लगे। इसी को प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं और यही वो वजह है जो हमें इसका इलाज ढूंढने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, किसी भी हल तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या की जड़ क्या है। आखिर हमारे बालों में ये रंग आता कहाँ से है और ये फीका क्यों पड़ने लगता है? तो मिलिए मेलानिन से। आप इसे अपने बालों की कुदरती स्याही या इंक समझ सकते हैं। यही वो पिगमेंट है जो हमारे बालों को उनका नेचुरल काला, भूरा या कोई और रंग देता है। और इस इंक को बनाने वाली फैक्ट्री हैं मेलानोसाइट्स। ये कोशिकाएं हमारे बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स में मौजूद होती हैं। अब होता क्या है कि उम्र के साथ ये मेलानोसाइट्स थकने लगते हैं और मेलानिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम कर देते हैं और नतीजा बिना रंग के बाल जो हमें सफेद दिखाई देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो है जेनेटिक्स, मतलब हमारे जीन्स में ही ये कोड होता है कि बाल कब सफेद होंगे। फिर आते हैं दूसरे फैक्टर्स जैसे कि बढ़ती उम्र, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी और हाँ, स्मोकिंग जैसी आदतें भी इसमें अपना रोल निभाती हैं। ओके, तो साइंस की बात तो हो गई। अब जरा पारंपरिक ज्ञान की ओर चलते हैं। आयुर्वेद में इस समस्या के लिए एक बहुत ही पॉपुलर उपाय का जिक्र आता है, आंवला। आयुर्वेद में समय से पहले बालों के सफेद होने को पलित्य कहा जाता है और इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है शरीर में पित्त दोष के बढ़ने से, मतलब कि शरीर की गर्मी के बढ़ने से। तनाव, गुस्सा, थकान, ये सारी चीजें इस गर्मी को और बढ़ाती हैं, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना माना जाता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। पारंपरिक मान्यता तो यही है कि ये बालों की जड़ों को पोषण देता है और शायद मेलानिन बनाने में भी मदद कर सकता है, फिर चाहे इसे तेल, पेस्ट या जूस किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आंवला बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे सफ़ेद बालों को फिर से काला करने का कोई जादुई इलाज मानना ठीक नहीं होगा। उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब पारंपरिक नुस्खों से ज़रा मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छे स्वस्थ बालों के लिए हमारे खाने पीने में क्या होना ज़रूरी है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे कुछ खास न्यूट्रिएंट्स सीधे सीधे बालों के रंग से जुड़े हुए हैं, जैसे विटामिन B12। इसकी कमी समय से पहले बाल सफेद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। कॉपर तो सीधे मेलानिन बनाने में मदद करता है और इसी तरह आयरन, विटामिन D और जिंक, ये सब भी बालों की हेल्थ और उनके रंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब शरीर में वाकई उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। बस यूं ही ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने से कोई फायदा होगा ये जरूरी नहीं है। एक बैलेंस डाइट ही सबसे अच्छा तरीका है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए। इतनी सब जानकारी के बाद क्या बालों का सफेद होना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या इसे पलटा जा सकता है? ज्यादातर मामलों में इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। जैसा कि हेल्थलाइन कहता है, एक बार जो बाल सफेद हो गया है उसे बिना डाई के वापस उसके असली रंग में नहीं लाया जा सकता। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल की साइंटिफिक रिसर्च में कुछ बहुत ही दुर्लभ मामले सामने आए हैं जहां लोगों के सफेद बाल फिर से रंगीन हो गए। हाँ, ये मामले बहुत कम हैं, पर ये हमें ये समझने में मदद कर रहे हैं कि बालों के रंग का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये देखा गया है कि कुछ खास बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं, जैसे कि कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, एक साइड इफेक्ट के तौर पर बालों को फिर से रंगीन कर सकती हैं।
ये एक ऐसी खोज थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और इसने साइंटिस्ट्स को सोचने की एक नई दिशा दी। तो ये सब होता कैसी है? ये स्लाइड मेलानोसाइट्स को कंट्रोल करने वाले मुश्किल बायोलॉजिकल रास्ते दिखाती है। साइंटिस्ट सब ये समझ रहे हैं कि ये दवाएं इन सिग्नल्स में दखल देती हैं, जिससे कभी-कभी बंद हो चुकी पिगमेंट फैक्ट्री यानी मेलानोसाइट्स फिर से काम करना शुरू कर देती हैं। तो इन सभी जानकारियों को, साइंस, आयुर्वेद और नई रिसर्च, इन सब को मिलाकर हम आखिर किस नतीजे पे पहुंचते हैं? चलिए मिथकों को हकीकत से अलग करते हैं। मिथक ये है कि कोई 30 दिन का इलाज या कोई एक सुपर फूड सफेद बालों को काला कर सकता है। हकीकत यह है कि जो बाल सफेद हो चुका है उसे उलटना लगभग नामुमकिन है और इसमें जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। असल मुद्दा सफेद बालों को ठीक करना नहीं, बल्कि हर उम्र में अपने बालों को स्वस्थ रखना है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, अपने बालों को अच्छा पोषण दें। दूसरी, तनाव और स्मोकिंग जैसी आदतों को कंट्रोल करें। तीसरी, आंवला जैसे पारंपरिक नुस्खों को बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अपनाएं। और जहां तक सफेद बालों को पूरी तरह से रिवर्स करने की बात है, तो उसका जवाब भविष्य की मेडिकल रिसर्च में ही छिपा। तो अंत में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम गुजरे हुए वक्त को वापस कैसे लाएं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आज हमारे पास जो बाल हैं, हम उन्हें सबसे ज्यादा स्वस्थ और सुंदर कैसे बनाए रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।